Hello my dear students, we are again here on my YouTube channel Academic Hub. Today we are going to start a new topic in English grammar, that is pronoun. First of all, what is pronoun? Pronoun are the words which can be used to replace nouns. जो शब्द noun के स्थान पर हम प्रयोग करते हैं वो pronouns कहलाते हैं. In other words, we can say a pronoun is a word that is used in place of a noun or a noun phrase to avoid repetition. Means अगर हम किसी वर्ड को बार बार रिपीट नहीं करना चाहते हैं तो उसके स्थान पर हम pronoun यूज करते हैं, such as he, she, it, they, etc. वो वर्ड्स हमारे हो सकते हैं he, she, it, they, और भी कई वर्ड्स हो सकते हैं. For example, King Akbar was a great king. He ruled for many years in India. अकबर एक महान राजा थे और उन्होंने भारत पर कई वर्ष तक राज किया. तो आप यहाँ देखेंगे हमने यहाँ पर अगेन अकबर का यूज ना करके ही का यूज किया है, तो वो हमने प्रोनाउन को रिप्लेस किया है अकबर से. अगर हम इसको यहाँ पे अकबर रूल्ड फॉर मैनी ईयर्स इन इंडिया करते तो सेंटेंस पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगता और रेपिटेशन होता वर्ड का. तो रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए जिन वर्ड्स का यूज करते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं. प्रोनाउंस के टाइप्स अब हम देख लेते हैं यहाँ पर. पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउंस एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउंस. तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये तीन प्रोनाउंस को लेकर मैंने एक टेबल बनाई है, आप पहले इसको केयरफुली देखिए. आई, ये देखिए आप, इसमें तीन भागों में मैंने डिवाइड किया है. सबसे पहले आप ये देखिए फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग पर्सनल प्रोनाउन को डिवाइड किया है. फर्स्ट पर्सन में जो आपके आते हैं वो है आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट. और इसी में हम सेकंड पर्सन में देखते हैं मी, यू, अस, देम, हिम, हर, इट. आई के स्थान पर मी हो जाता है ऑब्जेक्ट में, यू का यू ही रहता है, वी का हम अस में चेंज कर देते हैं ऑब्जेक्ट में, दे का देम हो जाता है, ही का हिम, शी को हर में चेंज करते हैं और इट का इट ही रहता है. और ऐसे ही ओनरशिप की बात जब आती है तो हम पजेसिव में जाके माई का माइन हो जाता है, योर का योर्स, अवर का अवर्स, देयर का देयर्स, हिज का हिज रहता है, हर का हर्स, इट्स का इट्स. ऐसे रिफ्लेक्सिव में हम इसको माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, हर सेल्फ इस तरह से यूज करते हैं. तो इस टेबल को आप नोट कर लीजिएगा. अब आप नेक्स्ट देखेंगे. सबसे पहले हमने पर्सनल प्रोनाउन की बात की थी, तो पर्सनल प्रोनाउन को पढ़ लेते हैं. द वर्ड आई, यू, शी जो हमने आपको अभी ऊपर इंडिकेट किए थे वही वर्ड्स हैं ये पर्सनल प्रोनाउंस कहलाते हैं. दीज प्रोनाउंस रिप्लेस अ नाउन और नाउन इन द नेमिंग पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, दैट मैन हैज अ पेन. तो दैट मैन की जगह हमने यहाँ पर यूज कर दिया ही हैज अ पेन. इसको चेंज कर दिया, मैन के अकॉर्डिंग हमने ही लगा दिया. तो और जो वर्ड्स हमने अभी आपको बताया थे सेकंड पर्सन में यूज होते हैं तो वो है आपके मी, यू, अस, देम, हिम, हर, इट. ये भी आपके पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत ही आते हैं. दीज वर्ड्स रिप्लेस अ नाउन इन द टेलिंग पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. जो भी बात कही जाती है उसके स्थान पर ये यूज होते हैं. जैसे द शॉपकीपर सोल्ड अ डॉल टू द मैन एंड द वुमेन. तो इसमें आप देखेंगे, अब इसको हम अगर चेंज करेंगे तो इसका हो जाएगा द शॉपकीपर सोल्ड अ डॉल टू देम. मैन एंड वुमेन को हमने चेंज कर दिया देम. दोनों के अकॉर्डिंग हमने ऑब्जेक्ट में जाके चेंज करा, उसको देम में कन्वर्ट कर दिया. तो ये हो गया आपका पर्सनल प्रोनाउन. अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं. नेक्स्ट आया आपका पॉजिटिव प्रोनाउन. पॉजिटिव प्रोनाउन में क्या होता है? द प्रोनाउन दैट शो हु और व्हाट ओन्स
समथिंग दैट आर कॉल्ड पॉजेसिव प्रोनाउन। इसमें क्या होता है, ओनरशिप दिखाई जाती है, मतलब किसी भी चीज पर अपना हक बताया जाता है कि ये चीज मेरी है। फॉर एग्जाम्पल, दिस वॉल इज हिज, मतलब ये वॉल उसकी है, तो इस पे उसका हक बताया जा रहा है कि ये वॉल उसकी है। हिज आया यहाँ पर, दैट ड्रेस इज हर्स, ये ड्रेस उसकी है। इसमें ये दिखाया जाता है, हमें ये शो करता है कि ये चीज किस पर्सन से बिलोंग करती है। दैट कार इज आर्स, तो इसमें आप देख रहे हैं हिज, हर्स, आर्स, ये जो वर्ड यूज हुए ये पॉजेसिव प्रोनाउंस को शो करते हैं। नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, दीज प्रोनाउंस आर यूज्ड व्हेन द डोअर मीन्स सब्जेक्ट एज वेल एज द रिसीवर मीन्स ऑब्जेक्ट इज द सेम पर्सन। इसमें जो डोअर होता है मीन्स सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही हर्ट हिमसेल्फ वाइल प्लेइंग, मतलब उसको खुद को चोट लगी, खेलते वक्त उसको खुद को चोट लगी या हर्ट हुआ वो, है ना। तो इसमें वो खुद की बात ही कर रहा है। आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ टू द मैनेजर, मैंने खुद को मैनेजर के सामने इंट्रोड्यूस किया। इसमें भी वो अपनी ही बात कर रहा है, आप देख रहे हैं। तो इसमें जो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है दोनों सेम है। सेम पर्सन को इंडिकेट करने के लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दीज प्रोनाउंस आर यूज्ड टू शो, टू पॉइंट एंड टू इंडिकेट अ पर्सन और थिंग। ये किसी भी चीज को, किसी पर्सन को, किसी भी वस्तु को इंडिकेट करने के लिए शो होता है। इट कैन बी नियर और फार, ये पास भी हो सकती है चीज और दूर भी हो सकती है, मतलब डिस्टेंस के अकॉर्डिंग और टाइम के अकॉर्डिंग भी। सो सच एज फार और नियर, मतलब पास के लिए हम यूज करते हैं दिस और दीज, और दूर के लिए हम यूज करते हैं डेट और दोज का। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज नाइस, मतलब पास में कोई चीज है तो हम उसको बोलेंगे ये अच्छी है, तो हम बोलेंगे दिस इज नाइस। और डू यू लाइक दिस, मतलब कोई चीज हमारे पास में रखी है, हम किसी से पूछ रहे हैं कि क्या आप इसे पसंद करते हैं, तो हम दीज आएगा यहाँ पर। लुक एट डेट, अगर दूर चीज है तो हम उसको डेट में यूज करेंगे कि उसको दिखाने के लिए, उसको शो करने के लिए डेट। दोज वर नाइस, यहाँ पर दोज ये भी दूर की चीज के लिए आ गया। नेक्स्ट है आपका, ये दो प्रोनाउन को मैंने एक साथ एक्सप्लेन किया है। इसमें एक इंटेरोगेटिव एंड रिलेटिव प्रोनाउंस। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। इंटेरोगेटिव जो प्रोनाउन होता है वो हमेशा क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होता है। इसमें ये हम क्वेश्चन वर्ड भी बोलते हैं, ऐसे क्वेश्चन वर्ड कह सकते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस इंट्रोड्यूस अ रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वो क्या होता है कि हमारा जो नेक्स्ट क्लॉज जो होती है उससे रिलेशन बताता है। अभी हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे। अब आप एक ये देख लीजिए, टेबल मैंने बनाई है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की और रिलेटिव प्रोनाउन की। इसमें सेम ही वर्ड आपको लग रहे होंगे, सेम ही वर्ड यूज हुए, कुछ वर्ड्स अलग हैं, जैसे हु, हुम, हुज, व्हाट, विच। तो इन सब वर्ड्स का यूज इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है। और जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसमें हु का मतलब होता है जिसने, इसमें हुम का मतलब जिसे, हुज का मतलब जिसका, डेट का मतलब जो, और विच का मतलब जो। तो इनका यूज रिलेटिव प्रोनाउन में अलग तरीके से होता है, जैसे हम देखेंगे अभी। फॉर एग्जाम्पल, हु कॉल्ड यू, मतलब आपको किसने बुलाया, है ना। तो इसमें हम ये इंटेरोगेटिव में यूज कर रहे हैं, इसमें क्वेश्चन वर्ड के रूप में हु का यूज हुआ है। हुम डिड यू कॉल, आपको किसने, मतलब आपने किसको बुलाया, तो इसमें भी क्वेश्चन वर्ड के रूप में यूज हुआ है। अब आप देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन में इन वर्ड्स का यूज कैसे करते हैं। द बॉय हु कॉल्ड मी लास्ट नाइट इज माई फ्रेंड। आपने देखा हु का यूज बीच में किया गया है। जब द बॉय, जिस लड़के ने मुझे कल बुलाया था, कल रात बुलाया, वो मेरा फ्रेंड है। तो आप देखेंगे जिसने, मैंने आपको अभी ऊपर बताया था हु का यूज यहाँ पर जिसने के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट आपका
दिया हुआ है द पेन विच आई यूज इज वेरी ओल्ड। तो विच, जो पेन मैंने यूज किया वो काफी पुराना था। यहाँ पर विच का यूज क्वेश्चन वर्ड के रूप में नहीं हुआ है, यहाँ पर जो के अर्थ दे रहा है, यहाँ पर जो शो कर रहा है ना। तो ये दोनों प्रोनाउन सेम थोड़े से होते हैं, इसमें क्वेश्चन वर्ड यूज होते हैं मगर यूज अलग होता है उसका। नेक्स्ट है आपका इंडेफिनेट प्रोनाउन। जैसा आप नाम से समझ रहे होंगे कि इसमें कुछ भी डेफिनेट नहीं होता है, मतलब कुछ भी, सारा कुछ इंडेफिनेट है इसमें। इंडेफिनेट प्रोनाउन डज नॉट रेफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन, थिंग और अमाउंट। इसमें किसी स्पेसिफिक, किसी चीज को, किसी वस्तु को या किसी अमाउंट को शो नहीं किया जाता है। इसमें ऐसे वर्ड यूज किए जाते हैं जो किसी चीज की निश्चितता को शो नहीं करते हैं, अनिश्चित होता है। फॉर एग्जाम्पल एज, ऑल, एनी, ईच, फ्यू, मैनी, वन, सम, सेवरल, और भी कई वर्ड्स होते हैं, तो इनका यूज इनमें किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। कैन एनीवन आंसर दिस क्वेश्चन। तो एनीवन का यूज किया गया है इसमें कि क्या कोई इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। इसमें कोई भी सर्टेन नहीं कि हम किसी पर्टिकुलर बच्चे से या पर्टिकुलर इंसान से पूछ रहे हैं ये क्वेश्चन। इसमें एनीवन किसी निश्चितता को शो नहीं करता है, स्पेसिफिक चीज को, स्पेसिफिक पर्सन को शो नहीं कर रहा है, इसलिए ये इंडेफिनेट प्रोनाउन है। अब इसमें हम नेक्स्ट देखेंगे एवरीथिंग इज रेडी। सभी कुछ तैयार है। इसमें किसी एक चीज की बात नहीं की जा रही है। एवरीथिंग का वर्ड आ गया तो इसमें अनिश्चितता दिख रही है कि भाई इसमें कोई भी सर्टेन चीज नहीं है। हैव यू ईटन एनीथिंग, क्या आपने कुछ खाया। इसमें कुछ आ गया, एनीथिंग का मतलब इसमें वो किसी पर्टिकुलर चीज की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि ये आपका कहलाएगा इंडेफिनिट प्रोनाउन। 8 वाला है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इट एक्सप्रेसेस म्यूचुअल एक्शन गिवन और डन इन रिटर्न when each of two or more of subjects is acting in the same way towards the other। इसमें क्या होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। जो एक काम, जो क्रिया एक कर रहा होगा वही क्रिया, सेम क्रिया दूसरा भी कर रहा होगा, तो इसे पहचानना बहुत आसान होता है। इसमें सेम क्रिया कर रहे होंगे दोनों। देखिए दो, फॉर एग्जाम्पल राम एंड श्याम आर टॉकिंग टू ईच अदर। तो राम और श्याम दोनों ही बातें कर रहे हैं, आप देख रहे हैं इसमें सेम क्रिया हो रही है। दे डोंट बिलीव ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं। सेम हो रहा है, दोनों को ही बिलीव नहीं है मीन्स। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है दीज टू फ्रेंड्स आर ब्लेमिंग वन अनदर। दोनों फ्रेंड एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। दैट मीन्स कि सेम क्रिया हो रही है इसमें भी। तो हम लेकिन दीज, इसमें आप इसको पहचानना इसलिए आसान हो जाता है कि जो एक्शन होता है वो सेम होता है और म्यूचुअल एक्शन होता है कि एक कर रहा है उसके बदले में वो रिटर्न भी वही एक्शन हो रहा है ना। तो आई होप आपको सभी प्रोनाउंस अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर समझ में आए हो तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।